देखो बच्चों, हमने रियल नंबर स्टार्ट किया था। रियल एनालिसिस का पहला चैप्टर था ये। और इसके अंदर हमने कल रियल नंबर क्या होता है, फिर उसके दो कैटेगरी में बांटा था, एक रेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर हमारे वे थे जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, और जो रेशनल नहीं होंगे वो होते हैं इरेशनल। फिर हमने इंटरवल्स की बात की थी। हमने कहा था इंटरवल जो होते हैं सेट होते हैं रियल नंबर के। ठीक। तो उसमें मैंने टाइप बताई थी, ये ओपन इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है, फिर सेमी इंटरवल ही बताए थे हमने। फिर मॉडुलस की बात की थी हमने, कि हाँ भी किसी रियल नंबर का मॉडुलस क्या होता है, या मैग्नीट्यूड कह दीजिए, उसकी बात की थी। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, रियल नंबर का टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है, और रियल नंबर जो है बहुत सारी कंडीशन को फॉलो करते हैं। अब कौन कौन सी कंडीशन फॉलो करते हैं वो सारी मैं तुम्हें बता रहा हूं। फील्ड के बारे में तुमने पढ़ रखा है लीनियर अलजेब्रा के अंदर। फील्ड में क्या कंडीशन होती हैं वो मैं लिखवा देता हूं, एक बार उन्हें ध्यान देना जो है। फिलहाल देखो बच्चों, मैं मेन बोर्ड पे जा रहा हूं, इसको यहां से हटाऊंगा मैं। अब सब बात हम उस पर ही करेंगे जो है। देखिए, हम बात कर रहे थे यहां पर रियल नंबर्स की। तो रियल नंबर्स में क्या क्या कंडीशन काम करेंगी। फील्ड के बारे में सुना है तुमने? जरा फील्ड की कंडीशन बोल दीजिए कौन कौन से थे। किसी सेट को फील्ड होने के लिए क्या क्या होना चाहिए। पहला, फील्ड जब देखा जाता है तो अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दो साइनों के रेस्पेक्ट में चलता है। पहले एडिशन की प्रॉपर्टी की बात कर लें। अगर मान लें हम आर की बात करें, आर मान लें, आर क्या है, हमारा रियल नंबर का सेट है, और हम रियल नंबर पर चेक करना चाहते हैं सारी प्रॉपर्टी काम करती है नहीं करती फील्ड वाली। तो रियल नंबर तो मैं बताया था मैंने, जिनका स्क्वायर करने पर या तो पॉजिटिव आ जाए या जीरो हो जाए, तो वो सब रियल नंबर होते हैं। अब हम कुछ प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं पहले एडिशन में। ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या होती है फील्ड की, फील्ड होने के लिए, कि भाई एडिशन में 5 प्रॉपर्टी काम करनी चाहिए। या ये कह दीजिए कि आर एबिलियन ग्रुप होना चाहिए अंडर एडिशन के। आर एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, तो मैं यहां लिख देता हूं आर इज एन एबिलियन ग्रुप। अब तुम्हें बताना है कोई कंडीशन फेल तो नहीं हो रही। एबिलियन ग्रुप होना चाहिए अंडर एडिशन के। ये इसमें लिखी तो मैंने एक कंडीशन है, लेकिन इसमें 5 कंडीशन छुपी हुई होती हैं। अब तुम बताते जाओगे पहली प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं। इसके अंदर ये बता रहा हूं मैं नंबर 1 डालकर। ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। बताइए कौन सी कंडीशन लिखी है मैंने, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। बताइए ये बात सही होगी, सेट में नहीं होगी। कोई भी दो रियल नंबर लीजिए, उनका प्लस करोगे तो 100% वो रियल नंबर ही आता है। दूसरी प्रॉपर्टी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल होना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी के फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर। बताइए कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। तीसरी कंडीशन, ए प्लस ई प्लस ए इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर। तो जो ई आएगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। तो जीरो आर में होता है या नहीं होता, जीरो एक रियल नंबर है, तो इसका मतलब आर में होगा। तो इसे बोलते हैं हम अंडर एडिशन आइडेंटिटी। ठीक है, या एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये भी एग्जिस्ट करेगी। नंबर थर्ड फोर्थ पर आइए। ए प्लस बी प्लस ए इक्वल टू ई का मतलब अभी तुमने बताया जीरो। अब बताइए बी को क्या कहेंगे, ए का इनवर्स बोलेंगे, और बी की वैल्यू आएगी कितनी, माइनस ए। तो इसका मतलब है ए का इनवर्स जो होता है अंडर एडिशन वो माइनस ए होता है। अब ये बताइए जो माइनस ए होगा वो आर में होगा या नहीं होगा। अगर ए आर में है, अगर ए आर में है तो 100% माइनस ए भी आर में है। ठीक है। तो कोई भी तुम रियल नंबर लीजिए और उसमें माइनस लगा दीजिए, तो वो रियल नंबर भी, वो नंबर भी रियल नंबर होता है। अगर मान लीजिए तुमने कहा कि ए की वैल्यू 7/2, तो 7/2 एक रियल नंबर है, तो 100% माइनस ए या -7/2 भी एक रियल नंबर है। इसको आकर देखिए पॉजिटिव आएगा। ठीक है। तो इसका मतलब इनवर्स प्रॉपर्टी, जो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स वाली प्रॉपर्टी होती है, वो भी सेटिस्फाई कर रही है। इसी तरह से पांचवी प्रॉपर्टी हम देखते हैं, ये वाली, ए प्लस बी करिए या बी प्लस ए करिए, क्या सेम आएंगे,
इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये 5 प्रॉपर्टी रियल नंबर के सेट में काम करती हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक कंडीशन लिख दी है कि आर एबिलियन ग्रुप होना चाहिए अंडर एडिशन के। अब उसके बाद में बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। हाँ, अब मैं इसे डालता हूं नंबर 2। देखिए मल्टीप्लिकेशन में ए, या वैसे लिखूं या ऐसे समझा दूं बस, ए इंटू बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। बताइए मैंने क्या देखी है, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन। नंबर 3, ए इंटू बी इंटू सी इक्वल होना चाहिए ए इंटू बी, ब्रैकेट चेंज कर देता हूं, ब्रैकेट चेंज करना है, और बी इंटू सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। बताइए क्या देखी मैंने, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन। नंबर 4, ए इंटू बी प्लस सी इक्वल होना चाहिए ए इंटू बी ए इंटू सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। बताइए क्या देखा है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ, क्योंकि यहां पर मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और वो दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हुई है, एक यहां पर और एक यहां पर, दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हुई है। और किस साइड से हुई है, लेफ्ट साइड से। बी प्लस सी के ये लेफ्ट साइड में थे, तो इसे बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। इसी तरह से होता है राइट डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ, मतलब ए बी प्लस सी और यहां आ जाएगा यहां डॉट ए, तो इक्वल होना चाहिए बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ठीक, तो यहां तक इतनी कंडीशन यदि काम कर जाती हैं किसी सेट के अंदर, तो उस सेट को बोलते हैं कि वो रिंग बन गया। ठीक, तो ये रियल नंबर के अंदर ये सारी प्रॉपर्टी काम करती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि आर एक रिंग हो गया। तो यहां तक हम बोल सकते हैं आर इज ए रिंग, और इसको दिखाते हैं ऐसे, आर बनाते हैं फिर प्लस और यहां डॉट लगा देते हैं ये। ठीक, लेकिन फिल्ड होने के लिए अभी 3 प्रॉपर्टी और होती हैं जो मल्टीप्लिकेशन में चेक की जाती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख रहे हैं हम रिंग फिल्ड होने के लिए, नंबर 5 डाल देता हूं, आर इज कॉम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए, कॉम्यूटेटिव रिंग। इसका मतलब है कि अंडर मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम करनी चाहिए। ए इंटू बी इक्वल होना चाहिए बी इंटू ए के, जहां ए बी बिलोंग्स टू आर। बताइए रियल नंबरों के अंदर 2 रियल नंबर पकड़िए, लेफ्ट साइड में रखिए राइट साइड में रखिए, क्या अलग अलग आंसर आएगा? नहीं, सेम आएगा। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी काम करनी चाहिए। नेक्स्ट नंबर होता है आर जो होना चाहिए वो रिंग विद यूनिटी होना चाहिए, रिंग विद यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन जो आइडेंटिटी होती है 1 वो आर में होनी चाहिए। तो 1 आर में होता है नहीं होता? हाँ, 1 एक रियल नंबर है, तो रियल नंबर है तो आर में होगा। नेक्स्ट नंबर होता है जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो भी आर के अंदर एग्जिस्ट करने चाहिए, लेकिन नॉन जीरो एलिमेंटों के, क्योंकि जीरो का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बैठेगा वो 1/0 बैठेगा और वो होता है इंफिनिटी, तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इंफिनिटी कोई रियल नंबर ही नहीं है, सही है। तो यहां पर हम क्या कहेंगे कि भाई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स काम करने चाहिए। यहां लिख देता हूं मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, लेकिन किसके? ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ आर एग्जिस्ट इन आर, एग्जिस्ट इन आर। ये इतनी प्रॉपर्टी काम करनी ही चाहिए, तब हम कहते हैं कि वो क्या हो गया, फिल्ड हो गया। बस यहां नीचे लिख देंगे हैंस सारी प्रॉपर्टी काम करेंगी, हैंस आर इज ए फिल्ड। अगर तुम्हें नोट करनी है तो बता दो, वरना फिर आगे बढ़ेंगे हम। ये पहली बार पढ़ी है? कैसा है? बच्चों अब यहां पर हमने देखा कि रियल नंबर का जो सेट होता है उसमें सारे जितने भी एग्जाम्स थे ना, फील्ड एग्जाम्स कहा जाता है, तो ये सारे उसमें काम करते हैं। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर मान लीजिए तुमसे कहा जाता है रियल नंबर, एक क्वेश्चन रेशनल नंबर का सेट लीजिए, ये रहा रेशनल नंबर का सेट, क्यों? तुम भी जानते हो उसके अंदर क्या होते हैं, जो इस टाइप में एलिमेंट होंगे जहां पी क्यू की वैल्यू जो होगी वो इंटीजर्स होगी और क्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी।
क्या ये भी फील्ड होता है? क्या ये भी फील्ड की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? रेशनल नंबर का सेट जो होगा है तो इसमें भी रियल नंबर, तो क्या ये भी फील्ड की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है? जल्दी जल्दी चेक करके दिखाओ 1 मिनट में। चलिए बताइए ये वाली बात सही है गलत है? ए प्लस बी बिलोंग्स टू क्यू, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू। बताइए ये बात सही है गलत है? कोई भी दो रेशनल नंबर लीजिए, उनको ऐड करिए तो क्या रेशनल बनेगा? अरे रेशनल नंबर ये समझो ये भिन्न है, भिन्न फ्रैक्शन, और दो फ्रैक्शन को ऐड करोगे तो फ्रैक्शन नहीं बननी, क्या गलत है इसमें? सही है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अगर आर में काम कर रही है, रियल नंबर पर काम कर रही है, और हम जानते हैं क्यू जो है आर का सबसेट होता है, तो 100% ये इक्वल वाली प्रॉपर्टी अपने आप काम कर जाएंगी, क्योंकि जो एलिमेंट आर में है मतलब क्यू में है वो सारे एलिमेंट आर में भी तो हैं, ठीक। लेकिन जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है जिनसे नई चीज बनती है, दो को जोड़ोगे तो नई चीज बनेगी, अब पता नहीं तुमने वो उसमें ली या नहीं ली, तो इसलिए जितनी भी इक्वल वाली कंडीशन है यदि आर में काम कर रही हैं तो उसके सबसेट में 100% काम करती हैं, उन्हें देखने की जरूरत नहीं होती। बताइए आइडेंटिटी जीरो बिलोंग्स टू क्यू होगी या नहीं होगी? अंडर एडिशन आइडेंटिटी, हाँ, क्योंकि जीरो एक फ्रैक्शन में लिखी जाती है 0.1, ठीक है। अगर मान लीजिए 3/7 क्यू में है तो इसका इनवर्स कितना होगा अंडर एडिशन? माइनस के 3/7, क्योंकि इसको इसमें ऐड करोगे तभी तो आइडेंटिटी जीरो आएगी, तो -3/7 भी इसमें ही होगा नहीं होगा? क्यू में होगा, तो इसका मतलब एडिटिव इनवर्स भी काम कर रहे हैं। ये थी प्लस वाली प्रॉपर्टी। अब आते हैं गुणा वाली प्रॉपर्टी पे। a इंटू बी बिलोंग्स टू क्यू फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। बताइए काम करेगी नहीं करेगी? कोई भी दो एलिमेंट पकड़िए क्यू के, उनके मल्टीप्लाई करिए तो क्यू में ही जाएगा नहीं जाएगा? दो फ्रैक्शन की गुणा करिए तो फ्रैक्शन ही आएगी, ठीक है। अब उसके बाद में वही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट लाइए तो काम करेंगे, क्योंकि ये सबसेट है आर का और आर में वे प्रॉपर्टी काम करती हैं। उसके बाद आता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो करी थी मैंने, नहीं करी अभी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, चेक करिए ये बात सही है या गलत है? क्यू के अंदर दो फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई ऐसा करो ए बी करके या बी ए करके करो, सेम ही आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है वन, आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन वन, वन क्यू में होगा या नहीं होगा? हाँ, वन को फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है, सही है। उसके बाद आता है हमारा क्या, वन हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट पकड़िए क्यू का, उसका इनवर्स निकालिए। जैसा कि मैंने 3/7 पकड़ा, ये क्यू में है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा? 7/3, और 7/3 100% क्यू में ही होगा। तो इसका मतलब क्यू जो है रेशनल नंबर का जो सेट होता है वो एक फील्ड होता है, फील्ड के सारे एग्जाम्स इसमें काम कर, एग्जाम्स कह दीजिए प्रॉपर्टी बोल दीजिए, सारी प्रॉपर्टी काम करती हैं। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बताओ, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी क्या फील्ड की सारी कंडीशन काम करती हैं? कौन सी प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी बताओ? सी, ए प्लस आई बी इस फॉर्म में होते हैं जहां ए और बी क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। ये सेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट के अंदर सारी फील्ड की प्रॉपर्टी काम करती है या नहीं करती? दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़िए, कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी काम करेगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये सब तो काम करते ही हैं। नंबर्स के अंदर चाहे कोई भी नंबर्स हो, नंबर्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूट लॉ, प्लस में और गुणा में हमेशा काम करती हैं। खतरा होता है तो माइनस में खतरा होता है, जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी माइनस में, नंबरों में काम नहीं करती। ए माइनस बी माइनस सी इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी, जरूरी नहीं होता कि ये बराबर हो। तो नंबर्स के अंदर प्लस में और गुणा में सारी प्रॉपर्टी काम करती ही हैं, चाहे कैसे भी नंबर हो, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूट लॉ वो तो सब काम करेंगे, बस तुम बाकी प्रॉपर्टी चेक करो। बताइए आइडेंटिटी अंडर एडिशन इसमें होगी या नहीं होगी? हाँ, जीरो होती है अंडर एडिशन आइडेंटिटी, तो जीरो इसमें होगी नहीं होगी? हाँ, 0 + 0 आई, ये ना। इनवर्स चेक करिए, अगर a प्लस आई बी सी में है तो इसका इनवर्स क्या होगा अंडर एडिशन? -a - ib, तो ये भी सी में होगा क्योंकि ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सही है। उसके बाद में आते हैं हम, ये तो होगी एडिशन वाली प्रॉपर्टी। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन में। बताइए क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर दो इसके कॉम्प्लेक्स नंबर लूं मैं और उनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, तो वो भी इसमें ही आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई करने में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बनता, ठीक है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी काम करेगी। उसके बाद में वन देखिए, वन इसमें है या नहीं है? वन सी में होगा क्योंकि वन को लिखा जाता है 1 + 0 i, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है,
कोई भी रियल नंबर लीजिए, सब कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि उन्हें प्लस 0 आई करके तुम पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकते हो। उसके बाद में आता है इसके अंदर इनवर्स। अगर इसमें कोई भी तुम, जैसे मान लो 3 + 4 आई लिया हमने, ये सी का एलिमेंट है, तो इसका मल्टीप्लीकेट इनवर्स बैठेगा 1/3 + 4 आई। तो क्या ये भी सी में आएगा? हाँ, सी में आएगा। इसे कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इस रूप में तुम ला सकते हो। आगे बात समझ में? तो इसका मतलब है ये भी एक फील्ड है। एक और बोल देता हूं बस लास्ट, आपको बता देना अपने आप ही। ये मैंने एक सेट ऑफ इंटीजर जानते हो बहुत अच्छी तरह से, बताइए 0 + -1 + -2 + -3, क्या ये भी इसमें फील्ड के सारे एग्जाम सेटिस्फाई होंगे? चेक करके दिखा दो कौन सी प्रॉपर्टी फेल है। बोलो बोलो। मल्टीप्लीकेशन में कौन से? इनवर्स। 2 आई में है, मल्टीप्लीकेट इनवर्स कितना होगा? 1/2, और 1/2 आई में नहीं हो सकता क्योंकि 1/2 इंटीजर ही नहीं है। तो ये इसमें मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स काम नहीं कर रहे। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी तो है 1, ये रही, सही है, इनवर्स काम नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो है हमारा, क्या रिंग तो हो सकता है लेकिन फील्ड नहीं हो सकता। रिंग तक की तो सारी कंडीशन काम करती हैं, ठीक, लेकिन ये फील्ड नहीं है। ऊपर एग्जांपल में लिखोगे द सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर आल्सो फील्ड। द सेट ऑफ रेशनल नंबर क्यों लिख लो, ये पहले पूरा लिखो। द सेट ऑफ रेशनल नंबर क्यों लिखिए पूरा ये, एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सी बराबर ये लिखिए। आर बोथ फील्ड, ये दोनों ही फील्ड हैं। बट करके लिखना नेक्स्ट लाइन में, सेट ऑफ इंटीजर बट सेट ऑफ इंटीजर आई बराबर लिख लो, ये इज नॉट फील्ड। ये लिखो नीचे, रीजन दे दो इसका। देखो 2 आई में है लेकिन 1/2 आई में नहीं है, मल्टीप्लीकेट इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे। तो ये हो गया हमारे फील्ड एग्जाम्स। तो रियल नंबर का सेट एक ऐसा सेट है जिसके अंदर फील्ड की सारी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती हैं। इनके अलावा कुछ और प्रॉपर्टी होती हैं, उन्हें बोलते हैं ऑर्डर्ड एग्जाम्स। अब आर जो सेट रहा होता है इसके अंदर ऑर्डर्ड एग्जाम्स भी काम करते हैं। हेडिंग डालिए, लिखिए ऑर्डर्ड एग्जाम्स। हाँ, ओ आर AXIOM लिख लिया। नंबर 1 डालना अंडरलाइन करके, ये फेमस है, ये ध्यान रखना, ये तुम्हें तुम्हारे ऑब्जेक्टिव के लिए है। ये नंबर 1 लिखे, ट्राइकोटोमी। हाँ वो है ऑर्डर्ड एग्जाम्स, लिखे ट्राइकोटोमी, TRICHOTOMY। मैं रियल नंबर पर समझा रहा हूं लेकिन फिर एग्जाम्पल देखा बाद में तुम्हें और किस सेट पूछ लूंगा। लिखो इसके अंदर टू रियल नंबर्स A and B satisfied only one condition, A greater than B, A equal to B, A less than B। बताइए
ये बात सही है गलत है? कोई भी दो रियल नंबर लीजिए, उनमें इनमें से एक ही कंडीशन काम करेगी, या तो ए ग्रेटर देन बी के रहा होगा, एक नंबर ए से बड़ा होगा, या इक्वल हो सकता है, या वो नंबर दूसरे वाले से छोटा होगा। यही तो है। ठीक, तो रियल नंबर पे ये कंडीशन काम करती है, इसे डाइकोटोमी लॉ बोलते हैं। ऐसे नंबर दो डालिए, दूसरा नियम कर लिया। सेकंड नंबर डालिए, ट्रांजिटिविटी, TRA ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन सी, तो 100% ए ग्रेटर देन होगा सी के फॉर ऑल ए बी सी रियल नंबर है आर के। ये बताइए, ये बात सही है गलत है? अगर ए रियल नंबर बी से ग्रेटर है और बी सी से ग्रेटर है तो 100% ए ग्रेटर होगा सी के। तो कोई भी रियल नंबर लीजिए, अगर ए बी से ग्रेटर है, बी सी से ग्रेटर है, तो 100% ए सी से ग्रेटर आएगा ही। नेक्स्ट नंबर डालिए, बता सकते हो ऐसा ये नियम किस सेट में काम नहीं करता? कोई ऐसा सेट है तुम्हारे गांव में जिसमें काम नहीं करेगा? किसमें? हाँ बताओ, क्या एग्जाम्पल दो, कौन कौन सा नंबर लूं? -4 ग्रेटर देन, किससे लूं? ए की वैल्यू -4 ले ली, तो बी की वैल्यू बताओ ना। -6, ठीक, और -6 किससे बड़ा लूं? -8 से। तो क्या -4 बड़ा नहीं है -8 से? लीजिए, चलो बाद में बताएंगे। और नंबर थर्ड चलिए, लिखो मोनोटोन प्रॉपर्टी, मोनोटोन प्रॉपर्टी, मोनोटोन MONO, मोनोटोन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ना, मोनोटोन केवल वो मोनोटोनिक सीक्वेंस होती हैं, मोनोटोनिक फंक्शन होती हैं। मोनोटोन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, लिखो फॉर ऑल रियल नंबर, या बाद में लिख लेना उसको। अगर a ग्रेटर देन बी के है, अगर a ग्रेटर देन बी के है और यदि हम इसमें c को ऐड कर दें दोनों साइड में, तो भी ये बात सही होगी। बताइए, ये बात सही है गलत है? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ऐसे ही है मोनोटोन प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन। नंबर 4, मल्टीप्लीकेशन। अगर a ग्रेटर देन b के है, तो यदि तुम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में c की मल्टीप्लाई कर दो तो भी ये बात सही होगी, लेकिन तब तक सही होगी जब तक c 0 ना हो और c नेगेटिव भी ना हो। मतलब c पॉजिटिव होना चाहिए। 0 से बस, 0 से बड़ा लिख लो बस, इसे लिखो ही मत, इस वाली कंडीशन को यहां से इसे काट के इस वाले की जगह c ग्रेटर देन 0 कर लो, मतलब पॉजिटिव कर लो। अगर नेगेटिव हो गया तो इनक्लूड चेंज हो जाएगी। c 0 से बड़ा लेना, नेगेटिव नहीं लेना जिसकी तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, जबकि प्लस वाले में तुम c नेगेटिव भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टी हैं, इन्हें ऑर्डर्ड एग्जाम्स कहते हैं, ऑर्डर रिलेशन बोलते हैं इन्हें। ठीक, तो यदि ये प्रॉपर्टी काम कर जाती है किसी सेट के अंदर, तो उस सेट को कहा जाता है कि इस सेट के अंदर ऑर्डर्ड एग्जाम्स काम कर रहे हैं, तो उस सेट को ऑर्डर्ड सेट भी कहा जाता है। तो रियल नंबर का सेट एक ऑर्डर्ड सेट है, क्योंकि इसमें ऑर्डर्ड की सारी प्रॉपर्टी काम करती हैं।
क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी मैंने रियल नंबर पे ही लिखी है। अब तुम्हें एक कोई ऐसा सेट बताना है जिनमें ये प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी या सारी प्रॉपर्टी काम ना करती हो। कोई भी एक ऐसा एग्जांपल हमें देना था यहां पर जिसमें एक भी प्रॉपर्टी फेल हो जाए, कहने का मतलब वो ऑर्डर सेट ना हो। ठीक, तो ऐसी एग्जांपल बड़ी आसान सी है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट लीजिए, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी, जहां a और b क्या होते हैं, रियल नंबर। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। ये ऑर्डर्ड नहीं होता क्योंकि इसमें पहली ही कंडीशन काम नहीं करेगी। ये अगर तुमने कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए तो कॉम्प्लेक्स नंबर में बड़े छोटे की कोई बात होती नहीं है कभी भी। मान लीजिए तुमसे ये कहा जाए कि भाई 3 प्लस 4i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, 7 प्लस 8i ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो बताइए पहली वाली प्रॉपर्टी जो थी कहां गई? वो छोड़िए, ये बताइए इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? इसमें तुम कुछ नहीं बोल सकते कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो ऑर्डर्ड वाले जो ये संबंध हैं ये कॉम्प्लेक्स के अंदर काम नहीं करते। हाँ, दो कॉम्प्लेक्स नंबर तुम इक्वल तो बता सकते हो, इक्वल होंगे तो कब होंगे? उनके रियल पार्ट के इक्वल होने चाहिए और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होने चाहिए। लेकिन अगर वे बड़े छोटे की बात चलती है तो वो बात इसमें नहीं लगती है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट जो होता है वो एक ऐसा सेट है जिसके अंदर ऑर्डर्ड एग्जाम्स काम नहीं करते। तो ये ऑर्डर्ड वाला जो सेट है ये नहीं होगा, जबकि रियल नंबर का सेट एक ऑर्डर्ड सेट है, जबकि ये फील्ड है। फील्ड है ये। तो जिन सेट के अंदर फील्ड की सारी प्रॉपर्टी काम कर जाती हैं और ऑर्डर्ड की सारी काम कर जाती हैं तो उन्हें कहा जाता है ऑर्डर्ड फील्ड सेट। तो रियल नंबर का सेट जो है वो ऑर्डर्ड भी है और फील्ड भी है, जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट केवल फील्ड है, ऑर्डर्ड नहीं है। सही है? तो यहां पे लिखोगे एग्जांपल डालकर, द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सी इक्वल टू लिखिए द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सी इक्वल टू ये लिखिए इज नॉट ऑर्डर्ड since order exams ordered exams does not satisfied in C। जो ऑर्डर्ड एग्जाम्स हैं वे सेटिस्फाई नहीं होते सी के अंदर। तो यहां पे देखिए मैंने 4 नियम बताए हैं। ट्राइकोटोमी लॉ है, बड़ा छोटे का संबंध है। ट्रांजिटिविटी में ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, तो ए भी बड़ा होगा सी से। मोनोटोन प्रॉपर्टी अंडर एडिशन में क्या है, अगर दो नंबर बड़े हैं, एक बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, तो तुम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में कोई रियल नंबर सी जोड़ दीजिए तो भी वो बड़ा ही रहेगा। और यदि मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई करते हुए ध्यान रखना है कि जिससे तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर तुमने यहां पर माइनस से मल्टीप्लाई कर दी तो फिर ये इनक्लूडिव बदल जाएगी। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टी होती हैं अगर तुम्हें ऑर्डर चेक करना है। अब नीचे लिखोगे एक नोट और, सिंस सेट ऑफ रियल नंबर, एक नोट और लीजिए, ऑब्जेक्ट के साथ बता रहा हूं मैं। सिंस सेट ऑफ रियल नंबर इज फील्ड, एक फील्ड होता है, एंड ऑर्डर्ड, और ऑर्डर्ड भी होता है, ऑर्डर्ड सेट कह दीजिए। सेट ऑफ रियल नंबर इज ए फील्ड एंड ऑर्डर्ड, सो सेट ऑफ रियल नंबर इज कॉल्ड ऑर्डर्ड फील्ड। सेट ऑफ रियल नंबर इज कॉल्ड ऑर्डर्ड फील्ड। अब बात करते हैं हम थोड़ी सी मोड के ऊपर बात, जो हमने कल मोड की बात की थी इससे पहले वाली वीडियो में, उसकी बात करते हैं। देखिए कुछ बातें मैंने तुम्हें डायरेक्ट बता दी थी, अगर तुम्हें वो प्रूफ करनी हो वो दूसरी बात है, यहां पे ध्यान देना। मैंने कहा था कि अगर दो नंबर हो रियल नंबर, उनको प्लस करें और मोड़ लें, और उनका हम अलग अलग मोड़ लें और फिर प्लस करें, तो बताइए इनमें क्या संबंध होता है? लेफ्ट हैंड साइड छोटी होगी बड़ी होगी? ट्राइंगल इनक्लूडिव है, हाँ तो बोलो ये वाली साइड बड़ी होगी, इसे ट्राइंगल इनक्लूडिव कहा जाता है।
यही हमने वहां कॉम्प्लेक्स नंबर में बाकायदा प्रूफ भी करके दिखाई थी। Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल टू होता है मोड Z1 प्लस मोड Z2 के। अब यहीं पर ही मैं एक बात और लिखता हूं, अगर यहां पर हम डाल लेते हैं x माइनस वाई और इधर लिखते हैं मोड x और माइनस के मोड y, अब क्या हो जाएगा, अब ये ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, ये दो मेन होती है, इन्हें याद रखिए, इनसे बाकी और प्रूफ करने में भी हेल्प मिलती है। तीसरी बात, अगर इस वाली को देखो, इस वाली को, सेकंड वाली को, इस वाली को, सेकंड वाली को देखना, ये साइड मैंने ऐसे लिखी और इधर मैंने मोड लगा दिया, तो बताइए अब क्या हो जाएगा। ये मैंने इसको देखो, ये नंबर और ये नंबर है राइट हैंड साइड में, देखो इसके, ये नंबर इस नंबर को देखो, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, लेकिन हो सकता है पीछे वाला बड़ा हो, तो ये नेगेटिव भी हो सकती है राइट हैंड साइड, या हो सकता है पॉजिटिव हो। अब मैंने मोड लगा के इसे पॉजिटिव बना लिया, तो अब बताओ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या संबंध हुआ। जब तुम ये कह रहे हो कि ये साइड इससे हमेशा बड़ी रहनी है, चाहे ये पीछे वाला बड़ा हो या ये बड़ा हो, तो इसका मतलब मोड से भी है बड़ी ही रहेगी। इन्हें समझ में नहीं आया बात। भाई ये साइड हम मान लीजिए 4 आ गई, 4, तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो बड़ी ही है ना उससे, और यदि हम -4 आ गया तब भी ये बड़ी है लेफ्ट हैंड साइड, तो चाहे उधर नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, तो हमने उसको क्या बना लिया, पॉजिटिव, तो भी तो ये बड़ी रहेगी।